जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़िशान हैदर फ्रॉम इकम रील्स। तो आज से हमारा लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट हो चुका है। आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट ईबे शॉप कैटेगरीज़। आज की वीडियो में हम देखेंगे ईबे की कैटेगरीज़ क्या होती है और ईबे की शॉप कैटेगरीज़ क्या होती है, पेरेंट और चाइल्ड कैटेगरीज़ क्या होती हैं और हम इन सारी कैटेगरीज़ को अपनी लिस्टिंग के अंदर कैसे ऐड करेंगे। तो हम आपके सामने लाइव इसकी कैटेगरीज़ क्रिएट करके भी दिखाएँगे और ये कैटेगरीज़ ज़रूरी क्यों है, हम सबसे पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि ये कैटेगरीज़ हम बनाएँगे क्यों और ये हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल रहेंगी। तो हम यहाँ से अगर ebay.co.uk की साइट के ऊपर आएँ, यहाँ से अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, इसको ये एक स्टोर है, इसको अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ से आपको जितनी भी ईबे की कैटेगरीज़ हैं वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएँगी। हम इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं कि हमने इसको किस तरह से बनाना है। सबसे पहले लिखा आ रहा है ईबे कैटेगरी, ईबे की लिस्टिंग कैटेगरी। इसका क्या मतलब है? ईबे की लिस्टिंग कैटेगरी का ये मकसद है कि इस लिस्टिंग की जो कैटेगरीज़ है वो इस ईबे की कैटेगरी में फ़ॉल कर रही है, ठीक है? आपने मिक्स अप नहीं करना कि ईबे कैटेगरीज़ क्या हैं और शॉप कैटेगरीज़ क्या हैं, इन दोनों को आपने मिक्स अप नहीं करना। ये एक टोटली डिफरेंट चीज़ है, ठीक है? और ये वाली एक टोटली डिफरेंट चीज़ है, आपने इन दोनों को मिक्स अप नहीं करना। ईबे की लिस्टिंग कैटेगरीज़ वो होती है जिस ईबे की कैटेगरी में आपकी लिस्टिंग फ़ॉल कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये ईबे की कैटेगरी फैशन के अंदर आ रही है, ठीक है? ये इसकी मेन कैटेगरी होगी। इसकी जो सब कैटेगरीज़ है वो वुमेन्स बैग्स एंड हैंड बैग्स की कैटेगरी में फ़ॉल कर रही है। इसी तरह हमने अपनी स्टोर कैटेगरी, शॉप कैटेगरी भी बनानी है। अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें, ये वाली इसकी ईबे की शॉप कैटेगरी है। इसने अपने ईबे के स्टोर को ऑप्टिमाइज़ किया है। तो अगर हम अपने नेक्स्ट टैब के ऊपर आए, ईबे स्टोर कैटेगरी पेरेंट्स, उसके बाद सब कैटेगरी चाइल्ड, हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं। अगर हम जब लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है कि आपकी पेरेंट जो कैटेगरी है वो क्या चीज़ है, उसके बाद जो चाइल्ड कैटेगरी है वो आप अपनी सेट करें। तो हम प्रैक्टिकली ये भी देख लेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें कि ये एक मेरी पेरेंट कैटेगरी है बेडिंग सेट्स, और उसके अंदर इसकी बेडिंग के अंदर क्या-क्या आएगा वो मैंने जो है रैंडम से उठा लिए हैं। फिटेड शीट आएगा, ठीक है? उसके बाद आएगा फ्लैट शीट आएगा, कुशन कवर आएगा, बेड स्प्रेड आएगा, ठीक है? ये तो हो गई मेरी मेन कैटेगरी, ठीक है? इसके अगेंस्ट ये मेरी हो गई चाइल्ड कैटेगरी। उसके बाद एक मैंने 2 ली हैं ताकि एक मेरी ये मेन कैटेगरी आ गई, उसके बाद ये वाली सारी चाइल्ड कैटेगरी हैं जो कि फॉल करती हैं रग्स के अंदर। तो ये जब हम लिस्टिंग क्रिएट करेंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन वो पूछेगा, ठीक? एक तो होगी ईबे की मेन कैटेगरी, उसके बाद आपकी सब कैटेगरी होगी, उसके बाद आपकी पेरेंट कैटेगरी होगी। तो ये सारा प्रोसीजर किस तरह से काम वर्कआउट करेगा ये तो आपको पता चल गया। अब हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि हमने किस तरह से ये अपनी कैटेगरीज़ को क्रिएट करना है और किस तरह से इनको हमने अपनी लिस्टिंग के अंदर ऐड करना है। तो आपने सबसे पहले अपने ईबे के ऊपर आना है। ईबे के बाद नेविगेशंस के ऊपर आपको एक शॉप का ऑप्शन मिलेगा। आपने शॉप के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट योर शॉप या शॉप कैटेगरीज, शॉप न्यूज़लेटर, मैनेज योर सब्सक्रिप्शंस। तो ये बात यहाँ से आप एक चीज़ नोट कर लें कि ये वाली शॉप पहले आपने ईबे की सब्सक्रिप्शंस बाय करनी होती है, फिर आपको ये आप कैटेगरीज़ को ऐड कर सकते हैं। अगर आप फ्री वाला ईबे का जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये कैटेगरीज़ का और शॉप डिज़ाइनिंग का वो ऑप्शंस नहीं मिलेगा। तो हमने इसकी जो है ईबे की शॉप बाय की हुई थी। तो इसके बाद जब आप यहाँ से शॉप कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे, शॉप कैटेगरी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप जो है अप टू 300 कैटेगरीज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट कैटेगरी अवेलेबल है जिसके अंदर जो है हमारी 34 लिस्टिंग अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमने क्रिएट कैसे करनी है। हमारी सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। हमारी जो मेन कैटेगरी होगी वो बेडिंग सेट के नाम से होगी। उसके बाद हमने ऐड शॉप कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से हमने अपनी जो मेन कैटेगरी है उसको हमने ऐड कर देना है। उसके बाद फिर हमने अपनी इसी मेन कैटेगरी की जितने भी चाइल्ड कैटेगरी हैं, सब कैटेगरीज़ हैं, ठीक है? वो यहाँ से हमने 1 बाय 1 ऐड कर देनी है। तो मैं इनको जो है वो क्विकली ऐड कर लेता हूँ ताकि हमने आज दोनों ही कैटेगरीज़ ऐड करनी है ताकि एक रियल टाइम प्रैक्टिकली चीज़ों को देख सकें।
तो यहाँ से हमारी एक कैटेगरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसको सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये वाली मेरी सारी जो कैटेगरीज हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये मेरी कैटेगरीज आ गई, और इन कैटेगरीज की जो नंबर आईडी है, रेफरेंस आईडी है, वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद मैं फिर दोबारा अपनी ऐड शॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि मैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरीज भी जो है वो क्रिएट कर लूँ। यहाँ से इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ से किया मैंने पेस्ट, उसके बाद मेरी आ जाएगी सब कैटेगरीज। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको किया और इसके बाद जो है वो मैंने यहाँ से क्लिक करके, ठीक है, यहाँ से इसको भी ऐड कर दिया। तो हम देख लेते हैं कि हमने इन सारी कैटेगरीज को अपनी लिस्टिंग के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है। तो हमने सबसे पहले अपने ईबे के डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपने एक नई लिस्टिंग क्रिएट करनी है। नई लिस्टिंग के बाद आप बल्क में किस तरह से एक क्लिक्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह वो भी आपके सामने एक वीडियो लेके आएंगे ताकि आप बल्क में भी ऐड कर सकें। यहाँ से मैं लिखता हूँ फिटेड शीट। ठीक है, हम इस कैटेगरी के अंदर जो है लिस्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ से अगर मैं एंटर करूँ तो यहाँ से मुझे ये रिकमेंडेशन दे रहा है कि आपकी इनमें से कोई आइटम तो नहीं है। हम यहाँ से कंटिन्यू विदाउट मैच के ऊपर क्लिक करके, ये ईबे का जो है अपडेटेड डैशबोर्ड है। अगर मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप यहाँ से देख लें, जो ईबे की लिस्टिंग कैटेगरी है, इसने ईबे की लिस्टिंग कैटेगरी ऑटोमेटिकली उठा ली, और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा ईबे की जो शॉप कैटेगरीज है। इस टाइम ये डिफ़ॉल्ट अदर कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही है। आपने अगर यहाँ से चेंज करना है तो सिंपली आपने एडवांस जो ईबे का डैशबोर्ड है वहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको इसकी ईबे की जो पेरेंट कैटेगरी है, ईबे की जो लिस्टिंग कैटेगरी है, वो आपको यहाँ से शो हो रही होगी। जब मैं यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ईबे की ये शॉप कैटेगरी आ रही है, ईबे की ये फर्स्ट कैटेगरी जिसको हम मेन कैटेगरी कहते हैं, और ईबे की ये जो सेकंड कैटेगरी जिसको हम सब कैटेगरी कहते हैं। यहाँ से हमने जो है वो अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो मेरी जो फर्स्ट मेन कैटेगरी होगी वो बेडिंग सेट होगी। इस बेडिंग सेट के अंदर मेरी बाकी सारी जितनी भी लिस्टिंग होंगी वो इसके अंदर आएंगी। मेन कैटेगरी बनाने का मकसद यही होता है कि आपके जो मेन आइटम्स हैं वो उसी कैटेगरी के अंदर रहें। ऐसा नहीं है कि एक कैटेगरी खोली उसी के अंदर रग्स आ रहे हैं, उसी के अंदर जो है वो बेडिंग की कैटेगरीज आ रही है, उसी के अंदर जो आपके ब्लू रोल्स आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं, मिक्सअप नहीं आपने करना। तो मेन कैटेगरी ये होगा कि जब भी कोई क्लाइंट बेडिंग के ऊपर जाएगा तो सारी बेडिंग की ही कैटेगरी आएंगी जो भी उसने बाय करना है। ठीक है, तो वो उसके अंदर से जाके अपनी मनपसंद की चीज़ जो है वो बाय कर सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।